दुकान में बैठने का नहीं, वो तो पहले से ही किया है। वहां भी तो बैठने का अभ्यास किया कि नहीं संजीव भाई, दुकान में बैठने का? हाँ वहां तो, हाँ वहां तो कुछ नहीं लगती, अब नहीं लगती। पहले जब मन नहीं लगता था, जब पिताजी कहते थे बेटा थोड़ी सी 2 घंटे दुकान में देखना, मैं हो के आता हूं, तब तो भूख प्यास सब लगती थी। बस 2 मिनट 2 घंटे हो गए अभी नहीं आए पापा, 10 बार फोन होता है। पूछो ना आज जो जो युवा बैठते दुकान में, जिनको अभी जिम्मेदारी नहीं है, तुम 2 घंटे के लिए सौंप जाना, 2.5 घंटे हो जाए 10 बार फोन आते। क्यों? क्योंकि मन नहीं लग रहा। पर 2-2 घंटे करते करते उस बच्चे को भी आपने सिखाया, 2 के फिर 4 करते हो, 4 के फिर 6 करते हो, फिर 2-4 दिन उसे दुकान छोड़ के घूमने चले जाते हो। क्यों? ये सिखा रहे थे ना बैठना, दुकान में बैठना सिखा रहे हो, दुकान में बैठना सिखा रहे हो, तो 2 दुकान के भीतर इस आत्मा जो बैठी है उसे भी तो बिठाना सीख दो। उसे बिठा नहीं पा रहे हैं, और बिठा नहीं पा रहे हैं तो सामायिक नहीं हो पा रही है। अभ्यास करना पड़ेगा समत्व परिणामों का, ममत्व से दूर होने का। ऐसे भी महान महान साधु हुए, दिगंबर साधु हुए, जो सामायिक कर रहे थे। कहाँ भाई? पौष मास की ठंड में। पौष मास की ठंड जानते हैं नमीचंद जी? पौष मास की ठंड में, भरी ठंडी में आचार्य विमल सागर जी बैठे थे बाहर। वह उस विहार चल रहा था, विहार करते करते वो किसी स्कूल में शाम को पहुंच गए, और शाम में स्कूल को पहुंच गए, अंधेरा तो हो ही रहा था, कमरे बहुत कम थे अनिल भाई, और संग बहुत बड़ा था। गुरुजी ने सोचा ठीक है, जो शिष्य है वह छोटे छोटे शिष्य है, उन सबकी व्यवस्था कमरों में की, और आंचल विमल सागर जी महाराज बाहर बैठे। कौन से महीने में? गर्मी में हम नहीं, गर्मी में नहीं बैठ पाते, ठंड की, पूष मास की ठंड में वे बाहर बैठ गए सामायिक में, और सामायिक में ऐसे बैठे, ऐसे बैठ गए, ऐसे उस पौष मास की ठंड में पसीना झरने लग गया। एक बंबई का सेठ था, पागल हो गया वो देख के। हम हीटर में बैठ के हम कपकपा रहे हैं, और ये कर क्या रहे हैं साधु? ऐसी कड़कड़ाटी ठंड में, पूस की शाम की रात की ठंड में वे सामायिक में बैठे थे, और झरझर पसीना झर रहा था। उससे रहा नहीं गया, रात में पूछ ही पड़ा। सामायिक हुई, जब निद्रा के लिए वह पहुंचने लगे, उन्होंने पूछ लिया कि भाई गुरुजी ये क्या दृश्य था? हम तो इतने कपड़े पहनकर हमें ठंड लग रही, आप दिगंबर निर्वस्त्र थे, और ये ऐसी ठंड में पसीना। अब महाराज मौन थे, उन्होंने कहा कल बात करते हैं। रात भर बेचारे उस सेठ को चैन से नींद नहीं आई। बाहर वो ठंड के कारण भी नींद नहीं आ रही थी, और दिमाग में भी ठंड घुसी थी, ऐसे ठंड में ये पसीना निकाल रहे। सुबह जैसी हुई पहले दौड़ के पहुंचा, और गुरुजी से प्रार्थना की, धन्ना ते भगवंता, धन्य वे धरती के देवता, जो कुछ भी नहीं पहने और सामायिक में ऐसे ऐसे ध्यान में लीन हो गए, ऐसे ध्यान में लीन हो गए। ध्यान करते करते उनने सुरेंद्र पंडित जी अग्नि धारणा का ध्यान किया। ध्यान की एक प्रकार है अग्नि धारणा। उस अग्नि धारणा को जो पुण्यात्मा होंगे शिविर में बैठेंगे, वह आगे बैठ के हमारे साथ करेंगे ध्यान, और बाकी फिर अपने घर में घर घर करेंगे उस अग्नि धारणा को। अग्नि धारणा उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो सामायिक में उस अग्नि धारणा का चिंतन कर रहा था, और अग्नि धारणा के कारण इतनी ऊर्जा भीतर बनी कि वो शरीर से पसीना झर रहा था। ये है सामायिक। हम तो पंखा खोज के बैठते हैं, सामायिक में कहाँ करनी है मंदिर में। क्यों माँ? नियम लेते हैं हम, मंदिर में पंखा नहीं चलाएंगे, बंद करेंगे, पर जहां पंखा जलता है वही जाके बैठ जाएंगे। सामायिक कर रहे हैं महाराज जी। काय की शुद्धि मन की भी नहीं है और शरीर की भी नहीं है। कितने पंचेंद्रिय जीवतकों को हमने नष्ट कर दिया उस पंखे और अपने विषय भोगों के पीछे। नहीं है, ये थी सामायिक। और सामायिक ही नहीं सीख पाए हो, सामायिक ही नहीं सीख पाए हो, तो वह उपवास क्या खाक करेंगे।
उपवास और सामायिक दोनों एक दूसरे के साथ होनी चाहिए, और तभी वह सामायिक प्रतिमा के बाद प्रोषोदोपवास प्रतिमा कही है। वह दोनों का अर्थ हमने पिछले उस व्रतों के इसमें समझा था, जो 7 व्रत पड़े थे शील व्रत, उसमें भी हमने समझा था वह दोनों उपवास है। सामायिक भी उपवास है और उपवास भी सामायिक है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, उपवास, अपने आत्मा के पास वास करना, और सामायिक, समय के एक आत्मा के पास पहुंचना। ये दोनों भी एक ही काम है। पर क्या करे, बंगेला जी को वह उपवास करना जड़ की क्रिया दिखती है। अभी व्यवहार पक्ष से सुरेंद्र पंडित जी, जीवों ने समझा नहीं है, एक ही वस्तु को, एक ही आत्मा को प्राप्त करने के 2 साधन हैं, एक सामायिक निश्चय पक्ष से और उपवास व्यवहार पक्ष से। पहुंचना भीतर ही था, पहुंचना भीतर था। भीतर पहुंचने के लिए समझा रहे हैं, तुम नहीं निश्चय पक्ष से पहुंच पा रहे हो, 1 घंटा मात्र सामायिक, बाकी बचे समय में अगर भूख 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 करते हो, भौंकते रहोगे तो क्या होगा? क्या हुआ, हंस रहे? नहीं, कुत्ते जैसे भले ही नहीं भौंकते, वो भौं भौं करता है। ये बेचारे घर में भूख लगी भूख लगी भूख लगी करते करते पूरा सर घर पे ले लेते, कुछ नहीं कर पा रहे। श्रावक को कम से कम 8 दिन में एक बार तो श्रावक को उपवास करना ही चाहिए। जितनी जैसी शक्ति हो उस प्रकार से उसे उपवास को ग्रहण करना ही चाहिए। क्या करे क्या करे, उस चींटी सी भी गई बीती अवस्था है। देखा क्या चींटी को? चाहे शक्कर मिली तो उठा ली, चाहे आटा मिला तो उठा लिया, चाहे मरा चीटा चींटी मिली तो भी उठा लिया। कितना खा पाती है? शरीर इतना सा और लिया होता वजन इतना सारा। नहीं देखा, मरे हुए चीटे चीटे वह चीटियां बड़े बड़े जानवरों को तक सब खींच के बिल में ले जाती। खाएंगी कितना? इतना सा पेट, पर भूख 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 करके बेचारा भौंक रहा है। मत भौंको दूसरों पे, मत भौंको दूसरों पे। 8 दिन में 4 दिन में एक उपवास करना ही करना होगा श्रावक को, तो ही स्वस्थ रहेगा। नहीं खाओ, नहीं करोगे समय पे उपवास, बस भौंक 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 करते हुए भौंकते रहोगे, फिर खाओ डॉक्टरों की दवाइयों को, फिर सुबह 1, दोपहर 1, शाम को 1, बस दवाई से पेट भरो। फिर ना बेचारा रोटी खा पा रहा है, ना घी खा पा रहा है, ना शक्कर खा पा रहा है। पहले ही समझ लेता, पहले ही अगर सोच समझ के विचार करके खाता तो अब दवाइयाँ क्यों खानी पड़ती। ना आज खा पा रहा है, अब दवाई चल रही है सो कल भी बंद हो गया। क्यों पप्पू भाई, खा पा रहे हैं? नहीं खा पा रहे हैं। समय समय पर अगर इस शरीर को भी हम विराम दे देते कि ठीक है, कम से कम पर्व के दिनों में ही, अष्टमी चतुर्दशी के दिन ही नहीं, अष्टमी चतुर्दशी 8 दिन में 1 आध दिन पर करना होगा। आज से अभ्यास करना होगा। माँ, ये सभी साधना समाधि संलेखना की चल रही है। अगर आज उपवास करने का अभ्यास नहीं है, एकासन करने का अभ्यास नहीं है, तो अंतिम समय में फिर प्राण जाते समय तड़पोगे, पुनः भी भूख 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 करके भौंकोगे। मत भौंको, मत भूख 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 करके भौंको। बस सभी को खाने वाली चींटी, सभी को पकड़ने वाली चींटी खाती इतना सा है, पर पाप इतना सारा कमाती है। ऐसा आप नहीं करते ना? खाते और खिलाते कितना है? इतना सा ही, और वह इच्छा कितनी बनाने की और लाने की और समझ संभालने की? इतनी सारी। क्या स्थिति होगी विचार करना। वह प्रोषोदोपवास 4थी प्रतिमा कही, अष्टमी चतुर्दशी पर्व के दिनों में जो वह एक एकासन और पुनः दूसरा एकासन, और उस दोनों के 2 एकासन के बीच में जो एक उपवास किया जा रहा है वह प्रोषोदोपवास है। उस अष्टमी चतुर्दशी को ही आचार्य भगवान प्रोषद कहते हैं, और उस दिन जो उपवास किया जाता है वह प्रोषदोपवास है।
उत्तम उत्तम विधि तो यही है कि एक उपवास और 2 एकासन। कौन सी प्रतिमा में? चौथी प्रतिमा का स्वरूप चल रहा है, तीसरी में सामायिक प्रतिमा, 3 समय वह आवर्त वंदना भक्ति पूर्वक की गई वह सामायिक ही सामायिक प्रतिमा का स्वरूप है। कोई डिस्काउंट नहीं है प्रमोद भाई, नहीं तो कहो महाराज जी सुबह की सामायिक शाम को और शाम की रात को और रात की पता नहीं कब कर ली। जो सामायिक का स्वाध्याय का प्रतिक्रमण का समय कहा है उसी समय पर वो होना चाहिए। ठीक है, कभी विषमता है, अनुकूलता नहीं है तो कभी कभार तो छूट है, वो उसका प्रायश्चित हो सकता है, पर हम उसकी रोज ही ऐसी व्यवस्था बना के रख दे कि इतने टाइम ही नहीं मिलता, हम शाम की जगह दोपहर में सामायिक कर ली। ऐसा होता है क्या? मैं ऐसा होगा? शाम के अंत हो 2 ही बजे कर लेना, शाम को टाइम नहीं मिलता, जल्दी अंधेरा होता है, सो शाम के अंत हो 2 बजे, सुबह का भोजन 11 बजे हो जाएगा, कर लो ना। क्यों नहीं होता? जब भोजन समय पे का चाहिए तो भगवान का भजन भी समय पे करो ना। क्यों नहीं सामायिक समय पे करते? सब काम छोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें ये निर्णय करना है कि समय समय पे सामायिक और समय समय पे उपवास। पहले सामायिक करो सुबह की और फिर पारणा करने चले जाओ, नहीं तो उपवास कर लिया और ऐसी आकुलता हो रही, रात भर चिल्ला रहे, तड़प रहे, कब 4 बजे कब 5 बजे, और जैसे ही 5 बजे सूर्योदय हुआ जाके गटका है पानी खाया है। नहीं, पहले सामायिक फिर पारणा, फिर पहले सामायिक फिर बाकी बचे हुए आवश्यक और फिर पारणा करने की विधि लिखी है। सीधे उठ के मुख में डाल देना, फिर तुम्हें कोई उपवास का युवाओं फल नहीं मिलेगा। नहीं, इसलिए बता रहा हूँ, अभी पर्युषण आने वाले, बहुत सारे जीव करेंगे उपवास, बहुत सारे 8-8 10-10 उपवास करने वाले भी आएंगे। आपका भी मन करेगा, पर मन तो करे तो करना, पर रात में पारणा करने के भाव नहीं करना। एक प्रोषद आपका फल, पर क्या करे, फल को खाने को तो याद आते हैं, पर कर्मों के फल किसी को याद नहीं आते, नहीं आते, नहीं आते। ये भोजन भी राग द्वेष का कषाय का निमित्त बन सकता है। राग की अपनी स्वार्थ की इच्छाओं की रसना इंद्रिय की पुष्टि हो गई, हम खुश है, रागी हो गए, राग उत्पन्न हुआ और नहीं मिला, सो पता नहीं सुदर्शन चक्र थाली, और इधर से थाली घूमी सो उधर से बेलन आता है। फिर अरे युद्ध दिखाई देता है ना, मैंने तो युद्ध देखा है टीवी पे, वो रामायण महाभारत दिखते हैं ना, इधर से एक बाण चला उधर से दूसरा बाण चलता है, और इधर से सुदर्शन जाएगा तो उधर से तो बाण आएगा ही आएगा। अब आप ज्यादा जानते, हम कम जानते, पर हम ऐसे ही है, सब मालूम है। कहानी घर घर की संजीव भाई, आसमान से थोड़ी टपक के आए हैं, आसमान से टपक के नहीं आए हैं, सब संसार देख के ही समझ के ही, भैया हमें ना बेलन चलाना है, ना पाटा चलाना है, ना थाली घुमानी है, आप समझा, हम तो अपने अंजलि में ले रहे, 2 बोलो शुद्धि सो ठीक है, नहीं तो बैठ गए। त्रियोग शुद्ध होकर सामायिक, और सामायिक के साथ साथ ये प्रोषदोपहार कई बार भोजन जीवन में किए हैं। कभी कभी तो भजन भी करना सीख लो, कभी तो भजन भी करना सीख लो, समझा लो, समझा लो संजय भाई अपने उन युवा पीढ़ी को कि जिंदगी भर मात्र भोजन करने में समय व्यतीत किया है। वे कुछ पल, सुनहरे पल मोहित भाई हमें भजन और भोजन के लिए मिल रहे हैं। भजन और भोजन दोनों मिलेगा, क्यों कक्का? भजन भी और भोजन भी, पर जो अच्छा भजन करेगा उसको अच्छा भोजन भी मिलेगा, और जो नहीं फिर दोनों घर पे ही करो। समय हो गया है, चंद मिनट और चंद समय बचा है। जिंदगी भर भूख 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 करते बैठे हो, कुछ तपस्या साधना करने का, अपने आत्मा में संस्कार डालने का समय हो चुका है। वही कर पाएगा, वही कर पाएगा जिसके साथी से पुण्य का उदय है। नहीं तो लाख करते रहे व्यवस्था, व्यवस्थापक बनाते रहेंगे, पर जिसके भीतर की पुण्य की व्यवस्था नहीं है, वे बाहर की व्यवस्था कोई काम की नहीं है। हाँ ऐसा ही है, पर माँ व्यवस्था के लिए यहाँ मत आना, जो अपने आप को व्यवस्थित करना चाहते हैं ना, वही यहाँ आ जाए। नहीं तो राजेश भाई के पास फोन आया, कैसी व्यवस्था है आपकी?
सुबह क्या मिलेगा, शाम को क्या मिलेगा, ये पूछने वालों से कह देना भाई हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। आप व्यवस्थित हो तो दो नहीं हम 50 व्यवस्था करने के लिए तैयार है, पर आप पहली व्यवस्था पूछ के आ रहे हो तो हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि ये पक्का है माँ, अगर हमने वह व्यवस्था मात्र अपनी व्यवस्था के लिए प्राप्त की है, व्यवस्थित होने के लिए नहीं की है, तो निर्माल्य का दोष लगेगा। कह देना सबके कानों में, जिनको 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा नहीं बनना है, वह व्यवस्थित बन के आ जाए, मात्र व्यवस्थाओं को घर उठा के ले जाने के लिए नहीं आ जाए। ऐसे भी मिलेंगे, उठा के घर ले जाके बैठ गए, घर पे ही भजन चल रहा है। एक नहीं दो नहीं संजीव भाई, कितनी 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनना है, वो निर्माल्य का सेवन कर ले। व्यवस्था मात्र यहाँ की व्यवस्थित होने के लिए है, घर की व्यवस्था बनाने के लिए नहीं है। नहीं तो ऐसे डिब्बे में भर लो और ले जाके घर खिला के आ गए, नहीं। हाँ ऐसा होता है भाई, हम तो देख के आए हैं। आंखें बंद नहीं होती, दिमाग बंद नहीं है, भले ही मुंह बंद रहता है। जाओ, समय हो गया है समय को समझने का। कोई डराने के लिए माँ नहीं कह रहा हूँ, पर समझो सोचो, जिंदगी भर तो पाप किए हैं, पुनः करने हैं 355 दिन बचे हुए, 10 दिन अपने जीवन को अपने आप को संभालने का समय मिल रहा है। हम नहीं कर पाए तो फिर कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। नहीं हम कर पा रहे हैं, साक्षात नहीं बैठ पा रहे रविंद्र भाई, जो करने वाले बैठने वाले हैं उनका सहयोग तो कर सकते, उनकी व्यवस्था तो बन सकती है। हम ही व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो माँ आने वाली पीढ़ी को कौन व्यवस्थित करेगा। इसलिए व्यवस्थित करने के लिए उस सामायिक आदि आदि सभी गतिविधियों को हमें समझना है, पर समय पे। आज का समय हुआ है, ये 2 प्रतिमा उस श्रावक को धारण करने योग्य है जो अपने आप को भगवान बनाना चाहता है। सामायिक और प्रोषदोपवास क्रम से तीसरी और चौथे सोपान को हमने समझा। अब 5वें पायदान पर कल पहुंचेंगे, क्योंकि आज का समय अब तो हो ही गया। क्यों हो गया? 2 कान का कि दुकान का? अब समय तो हो ही गया है। जिसका जिसका हो गया है, किसी का पुण्य का और किसी का पाप का निर्णय करके पुनः समय पर समय की बात समझने के लिए रविंद्र भाई समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।